हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु विल यू मैरी, फाइनली काफ़ी दिनों बाद रीडिंग हु विल यू मैरी के ऊपर है। और मतलब किससे होगी आपकी शादी, और डिटेल में रीडिंग करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 1 में है, देख लें, तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 2 में है तो आप ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे। ठीक है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना नहीं पता है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मैंने यहाँ पर ये दो, एक तो ये बुके है ग्रुप 2 के लिए, और एक ये रोज़ का फ्लावर है ग्रुप 1 के लिए। तो ये दो चीज़ें मैंने रख ली हैं। आपको दोनों में से जो भी इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, आप उस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रोज़ रेड कलर का रोज़ सेलेक्ट किया है, इंट्यूटिवली पिक किया है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप नंबर 1 में, लेट्स सी, देख लेते हैं हु विल यू मैरी, किससे और कब तक होगी आपकी शादी, ये पर्सन कौन होंगे, सिचुएशन क्या रहेगी, सिनेरियो क्या रहेगा। मैं कुछ इस तरह से रीडिंग करने वाली हूँ, लव होगी या अरेंज होगी, आपके इन लॉज का क्या रहेगा रिलेशनशिप आपके साथ। तो कुछ मतलब जो चीज़ें मुझे यहाँ पर पिक होंगी ना, मैं वो आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो कार्ड्स लेना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 2 कार्ड्स ले लेंगे, और फिर जो भी सिचुएशन और सिनेरियो बनता है वो हम आपके सामने रखेंगे। सो 2 कार्ड हम यहाँ से ले लेंगे, और एक कार्ड हम यहाँ से ले लेंगे। और रोमांटिकली आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, कैसा रिलेशनशिप रहेगा, ये हमें कार्ड्स ये वाले बताएंगे। ठीक है, 4 कार्ड्स ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ठीक है, कि रोमांटिकली आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, और बॉटम भी हम बाद में चेक करेंगे। तो ये वाले हैं कार्ड्स, इनको हम बाद में चेक करेंगे, पहले ये वाले कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, चलो पहले ये स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम टैरो के कार्ड्स निकालेंगे। तो कौन होंगे जिससे होगी आपकी शादी? यहाँ पर तो डॉग की एनर्जी, मतलब डॉग एंड राइडर, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये पर्सन का सोल बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत प्योर सोल पर्सन है ये, क्योंकि डॉग जो होता है ना वो लॉयल होता है। ठीक है, प्योर सोल कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन। ग्रेट फॉर्च्यून, एक्सपेक्टेशंस, एंड यहाँ पर है रिग्रेट। इंटरेस्टिंग। ओके, मैं यहाँ से थोड़े से टैरो के भी देखूँगी कार्ड्स। पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं आराम से आपको इजीली सुकून से बताऊँगी कि यहाँ पर स्टोरी क्या है। ठीक है, अगर तो वो स्टोरी और सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होता है तब तो ठीक है, ये रीडिंग आपकी है, आपसे मैच हो रही है, आप आगे इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे नहीं यार ये रीडिंग मेरे से मैच नहीं हो रही है, तो आप छोड़ दो, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, आप सेकंड ग्रुप देख सकते हो। ठीक है, जर्नल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, जो कुछ कार्ड्स में देख रही हूँ, वेट, आपकी तरफ से एक स्टोरी मुझे यहाँ पे दिखी है आपकी तरफ से। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या कुछ यहाँ पर पहले कुछ आपकी लाइफ में होगा, देन उसके बाद ये पर्सन आएंगे, क्योंकि फिर राइडर की भी एनर्जी है। Interesting. Why this expectation is here? Oh my god, 9 of swords and
7. Oh, interesting. Okay, give me one more card, please. Page of Cups. Okay. एंड 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी बॉटम में है यहाँ पे. इंटरेस्टिंग. अब देखो, जो यहाँ पर मुझे स्टोरी दिख रही है, जो यहाँ पर मुझे सिचुएशन और जो सिनेरियो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप जो हो ना, पहले देखो, पहले तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है. आप या तो आपका पहले कहीं रिश्ता टूटेगा, लाजमी यहाँ पर मुझे दिख रहा है. आपको रिलेशनशिप में, प्यार में, या फिर मैरिज में, हो सकता है कि आपकी मैरिज रही हो, उसको एक टाइम गुजरा, बच्चे नहीं हो पाए, लेकिन अब आपको वहाँ से धोखा मिला. और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन ने आपको, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी बताती है कि बहुत टाइम तक लटका के रखा, ठीक है. बहुत टाइम तक इस पर्सन ने आपको एक झूठी उम्मीदें देते रहे. कोई पर्सन, ये पर्सन नहीं, कोई और पर्सन, मैं पहले वो सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है. आप एक्सपेक्टेशन कर रख रहे थे, आपको ये एक्सपेक्टेशंस थी कि ये पर्सन, जो भी आप, जिनके भी साथ आप थे रिलेशनशिप में, मैं आपका थोड़ा पास्ट खंगाल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अगर मैं ये पास्ट नहीं बताऊँगी तो आगे फ्यूचर की एनर्जीज में कैसे बता पाऊँगी. तो मुझे ये पास्ट आपका थोड़ा, अगर मिलता है आपसे, आप ही का, फिर अगर ये मैच होती है तो आपकी रीडिंग है. इस इंसान ने आपको इतनी तकलीफ़ दी, और इस इंसान ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया, और इस इंसान ने आपको इतने टाइम तक वेट करवाया कि मे बी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस पर्सन का बहुत वेट किया, ठीक है. 2 साल, 4 साल, 10 साल, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट काफ़ी टाइम दिख रहा है मुझे. 8 साल, 2 साल, 6 साल, 3 साल. ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ना 3 या 2, 3, 2, 6 इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है. उस वक्त आप शायद 26 या 28 के थे, या 20 के थे, अपने 20s में थे आप. और फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बुरी तरह से टूटी, क्योंकि वो इंसान इमोशनली अनअवेलेबल रहा हमेशा से. और या तो आप दोनों की इंगेजमेंट हुई, फिर वो इंगेजमेंट टूट गई, ठीक है, कुछ आगे बात बन नहीं पाई, चल नहीं पाई. या तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वो आपके साथ गुजारा कर रहे थे या रहना चाह रहे थे, चीज़ें सही नहीं चल पाई. और जहाँ आपको धचका लगा, उस इंसान ने जिस तरह से आपको एक झटका दिया, आप बहुत काफ़ी टाइम तक आप डिप्रेशन में गए. रिग्रेट फील हुआ आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया, मैं ये सब डिज़र्व तो नहीं करती थी, या डिज़र्व तो नहीं करता था जो मेरे साथ हुआ. एंड टाइम पर, एंड मौके पर इस इंसान ने मेरा हाथ छोड़ दिया, या मुझे छोड़ के चला गया, या व्हाटएवर जो भी हुआ आप दोनों के बीच. ज़ाहिर सी बात है, मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हर किसी की अलग अलग स्टोरी होगी, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन सिनेरियो जो है वो आप अपने हिसाब से मैच कर लेना. जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ मिली, अकेलापन मिला, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास टूट के ख़त्म हो चुका, ठीक है. अब क्या है हालात, अब ये हैं कि आप किसी के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते हो, आप बहुत गार्डेड अप रहते हो. आपसे कोई बात भी करे तो आप बहुत शक्की नज़रों से, शक्की मिजाज से उस पर्सन को देखते हो. क्यों बात कर रहा है, किस लिए, इसको क्या इंटेंशन है मेरे से. आप हर किसी पर एक शक करना. मे बी आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो सेकंड मैरिज करें. आप ऑलरेडी आप सिंगल मदर हो सकते हो, पहली शादी इस इंसान के साथ आपकी नहीं चली, बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर रहा, या फिर ये आपका कार्मिक हो सकता है जिसके साथ वो कनेक्शन, आपका एक टॉक्सिक पैटर्न रहा जो चल नहीं पाया. आपको हमेशा से था कि चलो आज नहीं तो कल सही हो जाएगा, आज नहीं तो कल सही हो जाएगा, लेकिन हमेशा आपके रिश्ते में कन्फ्यूजन रही, ठीक है. वो तो ख़त्म ही हो चुका ना, वो उसको तो अब छोड़ ही दो. मैं सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ ताकि ये जो एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है 10 ऑफ कप्स की, किसी और पर्सन के साथ जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, जिसके साथ आपकी शादी अब, क्योंकि बात में अब आ रही हूँ उसी टॉपिक पर आ रही हूँ, हु विल यू मैरी. देन उसके बाद किस्मत का पहिया जो है आपका कुछ इस तरह से बदलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन नियर फ्यूचर, ठीक है. हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, या फिर अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है. अगर मिल चुके हो तो देख लेना, मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे पर्सन है ये. लेकिन अगर नहीं हुई है मुलाकात, तो
इन नियर फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी आपका वक्त, आपका टाइम बदलने वाला है, ठीक है। ये पर्सन नियर फ्यूचर आपसे मुलाकात करने वाले हैं, आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर डॉग की एनर्जी है, डॉग जो होता है ना वो लॉयल होता है, राइट। एक डॉग को आप थोड़ा खाना खिलाओगे ना, उसको थोड़ा सा प्यार करोगे, बिलीव मी वो आपका घर का दरवाज़ा नहीं छोड़ेगा, वो पड़ा रहेगा। ये है, मैंने खुद करके देखा है। एक रोटी दे दो, आप दरवाज़ा खोलोगे, वो बेचारा वहीं बैठा रहेगा, वो इतना लॉयल, डॉग बहुत लॉयल होता है, राइट। और एक ऐसा एनिमल तो सारे ही लॉयल है, मेरे ख्याल से इंसानों से ज़्यादा जानवर अच्छे हैं, लेकिन डॉग का एक है, उसके ऊपर तो मूवीज़ तक बनी हुई है डॉग के ऊपर। फिर ये राइडर आएगा आपकी लाइफ में, यानी ये पर्सन आपकी लाइफ में खटखट करने के लिए आएंगे कि जी दरवाज़ा खोलो, हम सामने खड़े हैं, आपके हस्बैंड या आपके होने वाले हस्बैंड या होने वाली वाइफ, लेकिन आप दरवाज़ा खोलने के लिए रेडी नहीं दिख रहे हो मुझे, ठीक है। फिर होगा कुछ इस तरह से कि ये पर्सन जो आपको ये धोखा मिला, आपके साथ जो विश्वासघात हुआ या धोखा मिला, तकलीफ़ मिली, पेन मिला, बड़े मसले मसाइल हुए, तो ये इंसान आपका वो ट्रस्ट जीतने की पूरी कोशिश करेगा। आप इस पर्सन को भगाओगे, अपने से दूर हो जाओगे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मे बी आप इस इंसान से चिढ़ने लगो, आप इंसान से दूर भागने लगो, लेकिन ये इंसान गिव अप नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। आप देखोगे कि मैं कितना भी कर लूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं कितना भी रूड बिहेवियर कर दूँ, मैं कुछ भी कर लूँ इसके साथ, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता, ये घूम फिर के आ ही जाता है मुझे कन्विंस करने के लिए, ठीक है। ये आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, ये आपको उस चीज़ पर ट्रस्ट दिलाएंगे कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आपकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइडर की एनर्जी है, तो एकदम न्यू फ्रेश एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। यानी आपकी जो ये जो व्हील है ना, ये पहिया, ये किस्मत का पहिया, डेस्टिनी ने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा था, इसीलिए पहले वो बुरा हो गया, ठीक है। बुरा होना भी ज़रूरी होता है ताकि हमें एक सबक मिल जाए, लेसन मिल जाए, फिर जो है ना वो जब अच्छा, क्योंकि बुरा मेरे ख्याल से अच्छा होने से पहले थोड़ा बहुत बुरा इंसान के साथ होता है, हर इंसान के साथ होता है। स्टोरी आपकी बहुत ही दुखद होती है, फिर ही जाके खुशियाँ आती हैं, राइट। किस्मत का पहिया आपका भी इसी तरह घूमने वाला है। यहाँ पर मुझे ना 30+ भी आप दिख रहे हो, अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है आप 50 में हो, 50s में हो, 40s में हो अपने, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब एक आपको जो मुझे चैनल हो रहा है वो बता रही हूँ। सो जो चीज़ रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, पर्सनली नहीं लो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग तो आपकी नहीं हो रही है। पर्सनल सेशंस बुक करवाने तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो या किसी और से भी करवा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली जानना है यहाँ, क्योंकि वो तो फिर हम आप ही की निकाल रहे होते हैं ना सिर्फ। एनीवेज, तो जितने आपके पछतावे थे, जितने आपके रिग्रेट थे, वो ये इंसान बदलने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इस कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा, इनका पूरा ध्यान होगा कि आप किसी तरीके से आपका दिल जीत लिया जाए। और आप, मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन का कोई ट्रेडिशनल वेयरिंग होगा, कोई ट्रेडिशनल सूट कपड़े, कोई ट्रेडिशंस जैसे पहनते हैं यहाँ पर, जैसे ये राइडर जिस तरह से इसने पहना हुआ है सूट, जैसे वो ऊपर पगड़ी बांधी हुई है, जैसे सिखिज़म में बांधते हैं, या राजस्थानी लोग जिस तरह से कपड़े पहनते हैं इस तरह से पगड़ी बांधते हैं। इंटीरियर में जैसे यहाँ सिंध साइड पे जिस तरह से ये बांधते हैं, और बियर्ड होगी, मतलब बहुत एक अच्छे जैसे महाराजा टाइप ऑफ पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन आप बोल सकते हो, इस टाइप की इस पर्सन की मुझे पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। अच्छा, ये ना तो बहुत लंबे हैं ना तो नाटे हैं, ये नॉर्मल हैं, बट मुझे कुछ लोगों के लिए ये हाइट में वैसे छोटे भी दिख रहे हैं, इतने बड़ी हाइट नहीं दिख रही है, लेकिन ये एज में कितने भी बड़े हों, लेकिन बहुत यूथफुल एनर्जी होगी। हो सकता है कि ये पर्सन एज में बड़े हों, ठीक है, लेकिन यूथफुल एनर्जी होगी। अगर ये 50 के हैं, 40 के हैं, तब भी ये लगेंगे नहीं। इनका फेस आप देखोगे बहुत बच्चों जैसा, बहुत बेबी फेस होगा, यूथफुल एनर्जी होगी इस पर्सन की। ये तो थोड़े से फिजिकल अपीयरेंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। कलर वाइट, ग्रीन, रेड,
एंड वो जो ब्राउन कलर नहीं होता है, चॉकलेटी ब्राउन, वो कलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। वाइट कलर ये पर्सन को बहुत पहनना पसंद होगा। वाइट कलर में ये पर्सन की पर्सनालिटी एक अलग ही लेवल पर होगी, तो ये पर्सन वाइट कलर बहुत ज़्यादा वेयर करेंगे। वैसे भी ये काफ़ी प्योर सोल पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर या फिर 9 नंबर इनका मूलांक हो सकता है, ठीक है। आपका भी हो सकता है, इस पर्सन का भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, ठीक है। या 1 मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सिग्निफिकेंट है। लेट्स सी, ये वाले कार्ड्स देखते हैं कि रोमांटिकली जो है वो ये पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा वर्क को, काफ़ी हार्ड वर्किंग ये पर्सन होंगे, और अगर मैं काम के हवाले से यहाँ पर बात करूँ तो मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये पर्सन किसी के अंडर में काम करते होंगे, वो मुझे नहीं दिख रहा है। कोई एनजीओ चलाते हैं या फिर कुछ, मतलब इनका अपना कोई काम दिख रहा है। अब कुछ भी हो सकता है। देखो, जहाँ पर मैं ये कहूँगी, कह रही हूँ ना कि इस पर्सन का कोई अपना काम है या कोई अपना पर्सनल कोई कारोबार है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। शॉप्स भी आ जाती है, क्या पता कोई शॉप हो, क्या पता लैंडलॉर्ड हो, क्या पता कोई अपनी ज़मीनें हो, क्या पता क्या हो, तो हर किसी का लेकिन होगा अपना काम। यानी ये किसी और के अंडर में तो मुझे काम करते हुए नहीं दिख रहे। हाँ, आप इनके अंडर में ज़रूर काम कर सकते हो, या आप कहीं जॉब करते हो तो इनसे आपकी वहाँ पर ऑफिस में मुलाकात हो सकती है, बट ये किसी के अंडर में मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ मुझे दिख रहा है, जैसे क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल है तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जो है वो वर्क प्लेस पर मुलाकात होगी, या तो आप दोनों का काम वर्क जो है वो सेम हो सकता है। इस पर्सन को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होगा, स्पेशली ओल्ड म्यूज़िक या वो जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है वो इस पर्सन को बहुत सुनना पसंद होगा। और वो मुझे थोड़े थोड़े से ऐसे कानों में उसके राग भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। जैसे वो नहीं होता, वो गिटार नहीं, वो क्या होता है यार, वो जैसे क्लासिकल म्यूज़िक में नहीं बजाते हैं, वो आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, सितार बजाते हैं कुछ इस तरह से, वायलिन बजाना इस पर्सन को पसंद होगा। काफ़ी टैलेंटेड बंदा या बंदी जो भी है वो दिख रहा है। एक बात तो तय है दैट ये पर्सन आपसे बेइंतहा, मतलब एक होता है ना इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। ये देख रहे हो वाटर, कितना पानी है यहाँ पर, सूरज। इस पर्सन को आपके अंदर अपनी खुशी फील होगी। कप्स देख रहे हो, कितने कप्स हैं, देख रहे हो 10 ऑफ कप्स, किस तरह से ये कप्स पड़े हुए हैं। आप इस इंसान की ज़िंदगी में इस हद तक मायने रखते होगे, आप इस इंसान की ज़िंदगी में इतना मायने रखोगे कि शादी के बाद, आफ्टर मैरिज, ये पर्सन आपकी कोई भी बात जुठलाएंगे नहीं, ठीक है। जैसे हर एक बात आपकी सुनेंगे, हर एक बात आपकी मानी जाएगी, आपको उस जगह पर रखा जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट के इनके सिबलिंग्स और इनके फैमिली मेम्बर, इनकी मदर या इनके फादर, वॉट एवर जो भी हैं, वो इनसे बोलेंगे कि तुम हमारी इतनी नहीं सुनते, इसकी बहुत सुनते हो, तुम इसकी रखते हो, इसकी बहुत सुनते हो, हमसे इतना तुम्हें क्या ऐसा इसने कर दिया है कि मतलब तुम इसी की पीछे भागते रहते हो या भागती रहती हो, क्या ऐसा है कि तुम इसको मतलब बहुत बहुत आपकी जो है वो एक ये पर्सन, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जैसे होता है ना कि अगर ऐसा हस्बैंड मिले यार, या ऐसी वाइफ मिले तो क्या ही चाहिए, राइट। तो ऐसा ही एनर्जी, और ये चीज़ आपको आपकी अच्छाई का, आपके गुड कर्मा का सिला मिल रहा है इस पर्सन की सूरत में। क्यों? व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर, यानी किस्मत इस तरह से बदलती है, ये आपको खुद भी शायद यकीन नहीं आएगा। शायद मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ तो आपको यकीन नहीं आए, लेकिन ये वीडियो सेव कर लो, आप फिर आके दोबारा देखोगे जब ये सब होगा, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि वो चीज़ मुझे यहाँ पर, हाँ मुझे पता है आप बहुत गाइडेड अप हो, आपके साथ बहुत धोखे हुए हैं, आपके साथ वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो पॉजिटिव सोचना या फिर भरोसा करना, ये सारी चीज़ें आप इजी नहीं हैं आपके लिए, आई कैन अंडरस्टैंड। बट आप जब ये सारी चीज़ें होंगी ना, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जब ये चेंज आएगा, जब ये चीज़ें होंगी तो आप खुद फील करोगे, आप खुद उस चीज़ को फील करोगे। ये फिक्स साइन हो सकते हैं पर्सन, टॉरस, लियो,
एक्यूरियस भी हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, वैसे सारे ही साइंस आ जाते हैं, सारे ही साइंस, क्योंकि यहाँ देखो एरीज, लियो, सैज भी है, लीब्रा, जिम्नी, एक्यूरियस भी है। बट अगर स्ट्रांगली देखूँ तो ये फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, नाउ लेट्स सी रोमांटिकली आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। देखो किस तरह इन्होंने हाथ पे हाथ रखा हुआ है, हाथ कैसे थामा हुआ है। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है, गुस्सा आता है, नाराज़गी होती है, तो ये इंसान देख लो, क्योंकि इस इंसान का हाथ आपके हाथ के ऊपर है, फीमेल के हाथ के ऊपर है, तो ये इंसान आपको मनाएंगे खुद से। ठीक है, और अगर आप मेल हो तो आप इस तरह से इस फीमेल को, अपनी वाइफ को इस तरह मनाओगे। यानी दोनों का कनेक्शन जो है ना वो बहुत इंटेंस दिख रहा है मुझे। आपके अलावा इस बंदे को कोई दिखेगा नहीं। ओ माय गॉड, डेविल की एनर्जी है। ऑब्सेस्ड बहुत होंगे आपकी तरफ, मतलब जो केमिस्ट्री होगी ना आप दोनों की, जो सेक्सुअल केमिस्ट्री, इंटीमेसी, मतलब नेक्स्ट लेवल पर होगी, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो फिजिकली अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर आप दोनों की। ठीक है, ओ माय गॉड, दोबारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। आप दोनों ही मतलब एक दूसरे में मर्ज हो जाओगे, और यू नो एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि अच्छा हुआ जो मेरे पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होता तो शायद ये नहीं मिलता। ऐसे आप खुद सोचो। देखो मैजिशियन की एनर्जी है, लाइक अच्छा एक चीज़ और, मैजिशियन एंड डेविल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लोग खुद बाकायदा, जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी हैं आसपास के, वो खुद बोलेंगे कि यार मैजिशियन, लुक मैजिशियन की एनर्जी है, खुद बोलेंगे कि यार क्या जादू किया है, क्या मैजिक कर लिया है, इसकी अदाओं पे ही मरता रहता है, या फिर इसकी अदाओं पे ये मरती रहती है, हमारी बेटी तो बदल गई, हमारा बेटा तो बदल ही गया। आई डोंट नो, कुछ ऐसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपको फिजिकली भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड लुक एट दिस मैजिशियन। समटाइम आपको खुद भी ऐसा फील होगा कि ये बंदा जो है मेरा, बंदा या बंदी, मेरा कुरकुरा या कुरकुरी जो भी है, मेरा हस्बैंड या वाइफ, ये कोई मैजिकल इंसान है, क्या है, मैजिशियन है, कि मतलब क्या जादू कर दिया इसने मुझ पर या मैंने इस पर, ये ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चेंज मैंने नहीं सोचा था। बहुत इंटरेस्टिंग सी है रीडिंग बाय द वे। नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। आपके इन लॉज के साथ आपके कनेक्शन मुझे अच्छे दिख रहे हैं। क्यों अच्छे दिख रहे हैं? क्योंकि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो आपका साइड लेने में माहिर हैं। ठीक है, वो आपको कभी किसी के सामने नीचा दिखाएंगे ही नहीं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, लोग खुद बोलेंगे कि पता नहीं इसने क्या ऐसा कोई जादू कर दिया, क्या कर दिया, कि ये तो हमारी तो सुनता ही इतनी नहीं है जितनी उसकी सुनता है, या जितनी उस इंसान की या बीवी की या हस्बैंड की चलती है उतनी हमारी नहीं चलती है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके इन लॉज आपके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं या सोचें, क्योंकि इनका जो है ना वो कंट्रोल ज़्यादा है फैमिली के ऊपर। ये घर के या तो बड़े हैं, या अगर बड़े नहीं भी होंगे तो इनकी बहुत चलती होगी घर में, या घर को संभालेंगे ही, ये संभालते ही यही होंगे, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इनके सामने कुछ बोल जाएं, आपको कुछ बोल जाएं। तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा इनकी फैमिली में, कम्युनिटी में, वॉट जो भी है, इनका घर, हर जगह आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको जगह दी जाएगी। तो आपका अच्छा कनेक्शन, अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। बाकी आपके अपने ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे रहोगे अपने इन लॉज के साथ। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, है ना। अच्छे रहोगे अच्छा सिला मिलेगा, बुरे रहोगे बुरा सिला मिलेगा। ठीक है, आजकल कोई किसी से दब के थोड़ी ना रहता है। तो ये हैं जी आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, उनके इनिशियल्स हो सकते हैं ये। तो आप देख लीजिए। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला बुके चूज़ किया है, क्या फिर आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो ग्रुप 2 में है। लेट्स सी, देखते हैं हु विल यू मैरी, किससे कब तक होगी आपकी शादी। कब तक शायद मैं ना बताऊं, टाइम फ्रेम नहीं बता रही हूँ आज। ठीक है, बाकी जितने सिचुएशन हैं, सिनेरियोज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको आज बताएंगे। ठीक है,
सो लेट्स सी, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। पहले कार्ड्स में शफल कर लेती हूँ, कार्ड्स देख लेती हूँ। सो 1, इनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, इनकी इनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, आप दोनों का एक दूसरे के साथ, इन लॉज के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, इस पर्सन का काम क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। 1, 2, 2 कार्ड्स यहाँ से आएंगे और एक कार्ड हम यहाँ से देखेंगे। किससे होगी मेरे व्यूवर्स की शादी, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, किससे होगी इनकी शादी, कौन होंगे ये पर्सन। नाउ यहाँ से हम देखेंगे कि रोमांटिकली आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्शन कैसा रहेगा, कहीं कोई हर्डल तो नहीं होंगी आपके इन लॉज के साथ, या कोई और इन्वॉल्व तो नहीं होगा आप दोनों के बीच। मतलब ऐसा हो ना, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ इधर से भी हम देखेंगे। तो यहाँ से हम ना 4 कार्ड्स लेंगे, 2, 3, 4। वाओ, बॉटम एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, लुक एट दिस। सो ये वाले कार्ड्स हम यहाँ रखते हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। जो रोमांटिकली मैंने आप दोनों के निकाले हैं ना, कनेक्शन कैसा रहेगा इसके लिए। सो यहाँ से हम टैरो से देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मैं टैरो में जो है ना वो साथ साथ देखती जाऊँगी। तो ये वाले कार्ड्स जो है वो पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर टावर एनर्जी है, यहाँ पर साइकी, ओ तो 10 नंबर एंड 19 नंबर, ठीक है। मैं ना आज वेल्दी मैन और यहाँ पर गिफ्ट की एनर्जी है। मैं आज ना कुछ रीडिंग इस तरह से कर रही हूँ कि जो सिचुएशन है ना, वो सिनेरियो सिचुएशन वो बता रही हूँ, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आपसे अगर मैच होती है तो सिचुएशन सिनेरियो तो फिर आप ही की रीडिंग है, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं होता तो फिर आपके लिए रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ से टैरो से भी कार्ड देखेंगे। और फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेल हो तो काफ़ी वेल्दी पर्सन हो, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपकी अपनी, ज़रूरी नहीं है फीमेल हो तब भी हो सकती है, बट काफ़ी वेल्दी पर्सनैलिटी है आपकी, पैसे की कोई कमी नहीं दिख रही है। मतलब अच्छा कमाते हो, अपना कमाते हो भाई, अपना खाते हो, किसी से लेके नहीं खाते, अच्छी बात है, ठीक है। सेल्फ मेड पर्सन हो, एक तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो, जो मुझे यहाँ सिचुएशन दिख रही है, तब क्या होता है कि वो चीज़ आपसे भागती है ना, वो चीज़ आपको मिलती नहीं है। फिर जब आप सरेंडर कर देते हो, यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी है, जब आप सरेंडर कर देते हो, जब आप कहते हो कि ठीक है, ओके फाइन, जब होगा तब देखा जाएगा, जब ऊपर वाला को करना होगा तो वो हो जाएंगी चीज़ें। और आप जब सरेंडर मोड में चले जाते हो तो फिर ऑटोमेटिकली सडनली अनएक्सपेक्टेड वो चीज़ें हो जाती हैं आपके फेवर में। आप हैरान परेशान हो जाते हो, यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये बंदा या ये बंदी आएगा, मुझे प्रपोज करेगा और मुझसे अनएक्सपेक्टेडली आपको ये प्रपोजल जो है वो मिलेगा। प्रपोज की एनर्जी है यहाँ पर। और सरेंडर, जब आप सरेंडर करोगे उसके बाद ये इंसान, लेट्स से अगर आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है, आप कनेक्शन में हो, क्योंकि अभी तो मैंने कार्ड्स देखे नहीं, यहाँ से भी देखूंगी, हो सकता है मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन सिनेरियो दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ एनवे, यानी ऐसे लोग जो आप दोनों के रिश्ते को एक चैलेंज देते हैं, राइट। वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, वो नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो,
मुझे लग रहा है जैसे ग्रुप नंबर 2 आप लव मैरिज करोगे, मुझे लग रहा है आप इस इंसान को जानते हो, या तो ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, या तो फिर रह चुके हैं, या तो फिर आप दोनों का कुछ ऐसा चल रहा है भाई सीन, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, ये कुछ ऐसे लोग जो टांग गड़ा रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, जो कि नहीं चाहते होते ना, एनवे टाइप के, जो जलते रहते, जेलिस टाइप के लोग आप दोनों के रिश्ते से। तो जब आप सरेंडर मोड में जाओगे तब ये पर्सन को फील होगा कि यार शायद मुझे ये जो गिफ्ट मिला था, वाई दिस गिफ्ट इज़ हियर, मैं इसको ही पहले क्लैरिफाई करती हूँ, चलो फिर आपको बताती हूँ। हाँ फूल, बिल्कुल। जब आप आगे बढ़ोगे ना तब इस इंसान को लगेगा कि मुझे एक गिफ्ट मिला था ऊपर वाले की तरफ से और मैं उसको अपने हाथों से ही गंवा रहा था, मैं ये चांस में नहीं ले सकता, ठीक है, ये रिस्क में नहीं ले सकता। तो ये इंसान आपके साथ ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी। या अच्छा, अगर तो आप बिल्कुल सिंगल हो, आप किसी के साथ नहीं हो, ठीक है, आप बोलोगे नहीं मैं तो सिंगल हूँ भाई, मैं तो किसी के साथ भी नहीं हूँ, तब एक और चांस भी यहाँ पर है कि जब आप ढूंढना बंद कर दोगे कि यार नहीं छोड़ो, कोई नहीं मिलता, खैर है, अब जो होगा देखा जाएगा, जब आप आसरा उम्मीद छोड़ दोगे तब अनएक्सपेक्टेडली, देख रहे हो, ज़ीरो फूल, आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो, सरेंडर मोड में हो, तब अनएक्सपेक्टेडली टावर, यहाँ पर ये वाले जो कार्ड्स हैं ना लेनोमार्ट के, इसमें जब टावर है तो उसको अनएक्सपेक्टेडली उसको समझा जाता है, ठीक है। तो जब आप सरेंडर करोगे अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपके सामने आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपके सामने आएगा और आपको प्रपोज करेगा, ऑब्वियसली शादी के लिए, क्योंकि ये आपके हस्बैंड है या ये आपकी वाइफ है ना। लुक एट दिस 6 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, पर ये बंदा तो बड़ा ही पैसे वाला दिख रहा है। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं, कुछ और कार्ड्स। ओ माय गॉड, मैजिशियन, इंटरेस्टिंग, द मैजिशियन। मैं आपको बताती हूँ ये काम क्या करते हैं। वैसे तो ये हरफन मोला है, मतलब सब काम आता है भैया, जो घर है, पैसा है, भले कुछ भी है, लेकिन आप इनसे कोई भी काम बोल दोगे ना, घर में इलेक्ट्रिसिटी सही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, ये है वो, सब कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब आपको खुद लगेगा, आप सोचोगे यार इतना वेल्दी पर्सन है, लुक एट दिस वेल्दी मैन, इतना वेल्दी पर्सन है, इतना पैसा है, ये देने वालों में से है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये देख रहे हो कितने सारे हाथ हैं यहाँ पर, है ना, और ये देखो ये बंदा दे रहा है, दे रहा है, ले नहीं रहा, दे रहा है, यानी ये देने वालों में से है, ठीक है। ये लोगों की हेल्प करते हैं, ये लोगों को, जैसे बहुत सारी NGOs, संस्थाएं, या बहुत ऐसी जगहें जहाँ पर ये गरीबों को देते हैं, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल जगह भी इन्होंने बनवाई होगी या उधर इन्वेस्ट किया होगा, कोई स्पिरिचुअल जगह, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, कुछ भी, उसमें इस पर्सन ने इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि इस पर्सन को ये चीज़ें करना पसंद होंगी, इस पर्सन की पर्सनैलिटी में वो चीज़ें, और ये बहुत बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं बाय द वे। इनकी आइज़ ब्राउन होंगी या हेज़ल ब्राउन होंगी, बहुत ही बेबी फेस है, ठीक है, या बिल्कुल बेबी फेस, चाइल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। और आप दोनों को पहला बेबी गर्ल होगा, पहली बेबी जो होगी आप दोनों की, वो बेबी गर्ल होगी, क्यूट सी, और बिल्कुल इन अपने फादर की तरह ही होगी अगर ये आप फीमेल हो, और अगर आप मेल हो तो आप पे जाएगी, आप फादर हो ना उनके, आप फादर बनोगे तो आप पे जाएगी। आपकी आइज़ ब्राउन होंगी, फिर आपकी ब्राउन दिख रही है मुझे, अगर आप मेल हो तो। इनके दांत बिल्कुल ऐसे सीधे सटीक, ऐसे नहीं सीधे एकदम, ज़रा सा भी ऊपर खापड़ नहीं, एकदम सीधे ऊपर वाले स्पेशली, और वाइट। और ये कहीं मिडिल ईस्ट वगैरह या यूके, सॉरी यूके बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों यूके बोला, UAE, दुबई, इस जगह से, कोवित, दुबई, कहीं इस जगह से, इस जगह पे हैं ये, लंबे हैं, काफ़ी लंबे चौड़े, या इनका फेस कट ऐसा है, या इनका पहनावा ऐसा है। इंटरेस्टिंग। हाथ इनके बहुत लंबे लंबे होंगे, लंबे बड़े से, खुद भी काफ़ी लंबे चौड़े हैं, फिटनेस में होंगे ये। आप में से कुछ लोग इस पर्सन को किसी जिम में भी मिल सकते हो, ट्रेनर हो सकते हैं बाय द वे ये आपके। इंटरेस्टिंग। मैजिशियन,
इनके पास ना सारे टूल्स मौजूद होंगे, सारे शस्त्र, लाइक मैजिशियन। इनको बात करने का भी सलीका होगा, मतलब किसी से बात की उस इंसान को ये अपना मतलब बना देंगे बात सिर्फ करने से ही। इनका बात करने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त होगा। यार देखो, ये टीचर हो सकते हैं, स्टूडेंट टीचर का कुछ सीन दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हाँ, कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये खुद कोई ऐसे पर्सन है जो जिनकी समाज में बहुत रिस्पेक्ट है, इज्जत है। लुक एट दिस सन, कोई टीचर, मेंटोर, गुरु जिसको बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं। वाह यार, पर्सनालिटी तो इनकी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। हल्की हल्की सी बियर्ड एंड स्टैचू हो सकता है, लंबी नाक भी दिख रही है, गोरे चिट्टे से मुझे दिख रहे हैं, सांवले नहीं दिख रहे मुझे, मतलब कलर फेयर है। ओके, बहुत कल्चरस टाइप का पर्सन है। और आप दोनों की जो शादी है वो कास्ट कल्चर, मतलब बहुत ही ट्रेडिशनल मैरिज दिख रही है मुझे। ट्रेडिशनल, पूरे ट्रेडिशंस के साथ ये आपको लेकर जाएंगे अपने साथ। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये आप शादी के बाद इनकी सिटी या इनकी कंट्री में शिफ्ट हो जाओ। ये कहीं और से होंगे, आप कहीं और से होंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे। और बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करके, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करके स्टक रहकर अपनी लाइफ में या अपनी लव लाइफ में, उसके बाद ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, आपको पसंद करेंगे, फाइनली आपको ही पसंद करेंगे, आपको चूज़ करेंगे। और अगर तो आप इस इंसान को जानते हो ऑलरेडी, तो फिर जब इस इंसान को अकेलापन फील होगा, जब अगर इनको आप सरेंडर कर दोगे, छोड़ दोगे, तो ये पर्सन जो है ना बहुत अकेलापन फील करेंगे। 4 ऑफ कप्स रिजेक्टेड फील करेंगे। 5 ऑफ कप्स इस पर्सन को लगेगा इनकी दुनिया ही उजड़ गई आपके बगैर। तो ये बहुत टाइम तक आपके ऊपर स्टक रहेंगे और फिर घूम फिर के दोबारा आपके पास आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। और फिर ये पर्सन ना सही मानों में शादी के लिए रेडी दिख रहे हैं। क्यों? हो सकता है आप दोनों का कास्ट कल्चर की वजह से या इनकी एक इमेज है उसकी वजह से पहले ये उस बात पर नहीं आएंगे। देन उसके बाद जब आप सरेंडर कर दोगे, उसके बाद आप दोनों की मैरिज कंप्लीट होगी। मतलब जब ये बहुत इनको लगेगा कि नहीं यार, मैंने कुछ खो दिया है, मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए, उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तब ये वापस मुड़ेंगे। ठीक है, अगर आप जानते हो तो, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था, रिमेंबर, कि यहाँ पर मुझे लव मैरिज के चांसेस इस वाले ग्रुप में ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हो, आप लेट से कोई किसी पर्सन को नहीं जानते हो, तो फिर जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया, ये सारी क्वालिटीज़ इस इंसान के अंदर होंगी। और आप दोनों की जो मुलाकात है वो कैसी होगी, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी सारे लोगों को दिख रहा है। या लुक एट दिस 4 ऑफ वेंट्स, 11 आप दोनों मिरर सोल्स हो। बाय द वे ये ट्विन भी हो सकते हैं आपके। 4 ऑफ वेंट्स, वैसे ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं तो मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन हायर लेवल सोल कनेक्शन आप दोनों का ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर 11 की एनर्जी है। मुलाकात कैसे होगी? कुछ लोग जो बिल्कुल सिंगल हैं उनकी मुलाकात फैमिली के थ्रू हो सकती है, ठीक है, या किसी फैमिली में कोई इवेंट है, कोई सेलिब्रेशन है, वहाँ पर हो सकती है, शादी वगैरह में कहीं पर। और जो लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, इस पर्सन को, आपकी मुलाकात भी किसी सेलिब्रेशन के थ्रू ही हुई होगी या तो फिर ऑनलाइन हुई होगी। माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों ही एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो और ये विश पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वेंट्स, 11 इंटरेस्टिंग। आपके इन लॉज के साथ इनका काम मुझे पता है कैसा दिख रहा है। या तो ये, एक तो ये ट्रैवल बहुत करते होंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है इनकी, कोई आई डोंट नो कोई लीडर है, क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी दिख रही हैं मुझे। लॉ से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इस पर्सन की। मतलब आपको घर में किसी चीज़ की ऐसी टेंशन नहीं होगी, काम वगैरह करना है तो नौकर चाकर होंगे।
क्योंकि वेल्दी पर्सन है, पैसा बहुत है, मैंने कहा ना, देने वाले देते हैं, हर हेल्प करते हैं सबकी। इन लॉस के साथ आपका कैसा रहेगा? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ देखो 4 ऑफ वैंड्स फिर से आया है, तो उसका मतलब यही होता है सेलिब्रेशन, ठीक है ना, सुकून, पीस। क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों कबूतर है ना, वाइट कलर के, राइट, दोनों कबूतर। तो 3 ऑफ पेंटिकल, तो आपके इन लॉस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर। आप अगर उनसे बना के रखोगे, सारी चीज़ों को फिक्स रखोगे, तो पीस रहेगा, पीसफुल माहौल रहेगा, सुकून रहेगा, सुकून से ज़िंदगी बीतेगी। ओह माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स। तो मुझे ऐसे कुछ यहाँ पे आपके इन लॉस की तरफ से ना कुछ इतना वो नहीं दिख रहा बवाल। मुझे दिख रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो डिपेंड करता है इस पर्सन के ऊपर, आपके इस बंदे या बंदी के ऊपर। मतलब ये अगर चाहेंगे तो चीज़ें होंगी, अगर ये नहीं चाहेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। तो इनका चाहना ज़रूरी है, इनका सेम पेज पर आना ज़रूरी है, और ये तब आएंगे जब आप सरेंडर कर दोगे, और फिर अनएक्सपेक्टेडली ये वापसी करेंगे, क्योंकि इनको समझ आ जाएगी कि यार मैं इस बंदी के बगैर नहीं रह पाऊंगा, या मेरा गुजारा नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी है। और आपके इन लॉज में आपके जो फादर इन लॉ हैं, उनके साथ आपकी अच्छी बनेगी, और उनकी ज़्यादा चलती भी होगी, बाय द वे। मतलब अगर वो ऐसा दिख रहा है जैसे फादर फिगर है कुछ, अब इनके कौन है वो मुझे नहीं पता, बट बड़े भाई हैं या जो भी हैं, ये उनसे आपके लिए मशवरा भी करेंगे। जैसे होता है ना कि किसी से मशवरा ले लिया घर में, फादर से या बड़े भाई से, कुछ है, कुछ इनकी फैमिली में ऐसा कोई बड़ा है। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जनरल हो रही हैं, सब कुछ गुत्थम गुत्थी, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें जनरल हो रही। जैसे ये पर्सन जो हैं, इनका बहुत रिस्पेक्ट है अपने आसपास कम्युनिटीज़ में, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। और फिर ये लोगों के इतना हेल्प भी करते हैं, देते बहुत हैं लोगों को, बहुत लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये नहीं चाहेंगे ना कि कोई थोड़ी सी भी गलती कर लें तो वो चीज़ ख़राब हो जाए इनकी। लेट्स सी आपका रोमांटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। रोमांटिकली तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेंगे आप दोनों, ठीक है। हनीमून पर भी कहीं बाहर ही लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत मौसम बहुत ठंडा रहता है, और जहाँ पर पानी है, वाटर। इनको ना आपके ऊपर रेड कलर का फ्रॉक, अगर आप फीमेल हो तो रेड कलर या ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगेगा, खुद बोलेंगे कि रेड कलर का मतलब सूट पहनो। अब बाकी रोमांटिकली तो मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकती, अब आप समझ जाओ। लेकिन रोमांटिकली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मतलब रहेंगे, वो तो फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वेंड्स, आपकी तरफ ना अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा होंगे। देखो यहाँ भी रेड कलर है, रेड है, ऑरेंज है, तो इस पर्सन को आपके ऊपर वो कलर बहुत पसंद होगा। आपको बुके देना, गिफ्ट्स देना, डेट पर लेकर जाना, गिफ्ट्स देना, स्वीट्स देना, इनको बहुत पसंद होगा। स्वीट्स शायद इनको पसंद भी होंगी खाने में। आई डोंट नो, मुझे बिरयानी क्यों नज़र मे बी इनको बिरयानी पसंद हो, लेकिन वो मुझे दिख रहा है बिरयानी पसंद है इनको। बट क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड लास्ट में कार्ड कौन सा है भाई? ओह, लुक एट दिस, ये कप में पानी देख रहे हो कैसे भरा है। ये पर्सन चाहेंगे कि आप भी अपने लव का इनसे इजहार करो, सिर्फ मैं ना करूं, तुम भी करो। मतलब इतना करो कि वो कप जो फ्लो हो जाए, और सिर्फ मेरे लिए है वो लव, और किसी के लिए नहीं है। ओके, जैसे कैसे प्राउड से ये बंदा खड़ा हुआ है, ऐसे प्राउडली खड़ा हुआ है, और ये कप देख रहे हो किस तरह से ये कप में वो पानी उंडेल रही है, या जूस से पानी है, जो भी वॉटेवर, और वो पानी गिर रहा है अब नीचे।
तो इतना मुझे जो है तुम्हारी तरफ से मुझे अटेंशन और लव मिलना चाहिए। मतलब जितना मैं दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका हर वक्त इनको क्रेव होगा। जैसे घर में आऊँ तो तुम मेरे सामने रहा करो, आसपास रहा करो। और अगर आप मेल हो तो आपकी ये क्रेविंग होगी कि बंदी जो है मेरी, ये वाइफ जो है मेरी, जो भी जारी बात है, पसंद की शादी है, लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, वो मेरे आसपास रहे। और बॉटम एनर्जी बड़ी खूबसूरत थी इसकी, ये देखो मून की एनर्जी है, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बॉटम, बहुत ज़्यादा, बहुत एक दूसरे के साथ आपका कनेक्शन खूबसूरत है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये कार्ड भी आ गया। ये कार्ड मैं आपको दिखाऊं, अगर आप इस कार्ड में देखो कि ये दो लोग कितने अच्छे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अच्छे से रोमांटिकली, है ना, कितना अच्छा एक दूसरे के साथ। लेकिन ये जो पीछे एक फीमेल खड़ी हुई है, ये पीछे जो फीमेल खड़ी, इसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है ना। तो मैंने जैसे पहले आपको बोला था कि कुछ एनवे, कुछ ऐसे लोग एनवे में भी इनकी कोई एक्स वुक्स हो सकती है, या आपका कोई एक्स वुक्स जो कि आप दोनों के इस कनेक्शन से जेलिस होगा, या कोई ऐसा फ्रेंड जो कि फ्रेंड के रूप में कोई सांप बिच्छू हो, आई डोंट नो, बट उसको ये चीज़। और कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, अब मुझे कोई ये ना बोले कि ओ माय गॉड मैं ऐसे बंदे से कैसे शादी कर सकती हूँ जो दूसरी शादी करेगा। हो सकता है आप इनकी सेकेंड वाइफ हो या सेकंड हस्बैंड हो, और जो ये फर्स्ट वाइफ या हस्बैंड है, इनको जाहिर सी बात है आप दोनों का ये रोमांटिकली कनेक्शन पसंद नहीं आएगा। देख रहे हो, ये देखो किस तरह से ये, अच्छा इन्होंने मुंह पे एक वो भी लग रखा हुआ है ना, ताकि आप इनको कोई देख ना सके, तो वो छुपा हुआ बंदा है कोई। ये भी यहाँ पर एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। ठीक है, साइंस में बता दूं अगर यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे लियो की भी एनर्जीज दिख रही हैं, पाइसिस की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। स्ट्रॉन्गली अगर देखा जाए तो मतलब जो सबसे ज़्यादा मैं अगर यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, फुल सूट पहनना इनको पसंद है, कलर ब्लू, इनको ब्लू कलर इनको अपने ऊपर बहुत पसंद होगा। फुल सूट ब्लू कलर में अगर ये मेल हैं तो पहनते होंगे तो बहुत हैंडसम लगते होंगे। अगर आप इनको जानते हो तो आप समझ जाओ मैं किसकी बात कर रही हूँ। इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया था या आपने इनको कोई गिफ्ट दिया था, ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी अब कब तक होगी टाइम फ्रेम। यहाँ पर मैं जारी बात है जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अगर आप इस इंसान को जानते हो और आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, तो सरेंडर मोड में चले जाओ, खुद पर ध्यान दो, हीलिंग करो अपनी, और छोड़ दो ऊपर वाले पे सब कुछ। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। आप दोनों का एक इंटेंस स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड होगा जब भी होगा, लेकिन मुझे अगर मैं बताऊं टाइम फ्रेम तो डेट से 2 साल या 3 साल अभी भी दिख रहे हैं। 2027 या 28 के लास्ट में होने की चांसेस हैं। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसका पीसफुल ये यूनियन आप दोनों का होगा, पीसफुल यूनियन है, सुकून। और जो भी ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं आप दोनों के इस कनेक्शन से या जो भी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो टेम्पररी है, वो सारा उनकी एनर्जी वो खुद ही रास्ते से हट जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो, खुद पर फोकस करो, अपनी हीलिंग करो। ठीक है, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। सो दैट्स इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।